हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान जो सिलेबस हमारा टॉपिक है 9th नंबर का, उसमें का नेक्स्ट टॉपिक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, ठीक है, महिला आयोग अधिनियम 1995 देखेंगे। तो राज्य महिला आयोग से पहले हम राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। याद क्या रखना है इसमें कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम है 1990 में पारित हुआ और 31 जनवरी 1992 में गठित हो गया, ठीक है। इसका गठन कब हुआ पूछेंगे तो 1992 लेना है, ठीक है। गठन कब हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग का 1992 में। यह एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, अलग से स्थापित किया गया है। यह एक ऐसा इकाई है जिसका शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। आयोग की पहली प्रमुख थी सुश्री जयंती पटनायक, ठीक है। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, अध्यक्ष थी। और वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं श्रीमती यशश्री पटेल, ठीक है, यशश्री पटेल, ये हम देखेंगे बाद में, ठीक है, कौन अभी वर्तमान में है। तो ध्यान में रखिएगा 1990 में पारित था, 92 में गठित हुआ। इसकी गतिविधियां क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों के प्रतिनिधित्व करने, उनके मुद्दे और चिंताओं के लिए एक आवाज उठाना है। मतलब महिलाओं के संबंध में जो भी उनके अधिकारों के संबंध में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनके लिए सतर्क रहना, उन्हें जागरूक करना, ठीक है। आयोग अपने अभियान में प्रमुखता से दहेज, राजनीतिक, धर्म, नौकरियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, महिलाओं के शोषण, श्रम, इन सबको शामिल किया है, ठीक, मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाता है। नेक्स्ट है बलात्कार पीड़ित महिलाओं को राहत पुनर्वास के लिए कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अप्रवासी भारतीय पत्नियों के जुल्मों और धोखे की शिकार या परित्यक्त महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए आयोग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है, ठीक है। ये स्वतः संज्ञान के आधार पर भी एक्शन ले सकती है, ठीक है। अगर महिला कंप्लेन ना करे और महिला आयोग को पता चल जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है तो स्वतः संज्ञान लेकर उस मामले पर कार्यवाही कर सकती है, ठीक है। इसके कार्य क्या है? आयोग के कार्य में संविधान तथा अन्य कानून के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित सुरक्षा उपायों की जांच परीक्षा करना है, साथ ही उनके प्रभावकारी कार्यान्वयन में उपायों पर सरकार को सिफारिश करना है, संविधान तथा महिलाओं के प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना है, ठीक, जो भी महिलाओं के लिए है उसका सही से क्रियान्वयन करना है। इसके अलावा संशोधन की सिफारिश करना है तथा ऐसे कानून में किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता अथवा कोई भी कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना है, ठीक। तो महिला से संबंधित जो भी भेदभाव या कुछ भी हो रहा है ना, तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है महिला आयोग द्वारा, ठीक है। स्वतः संज्ञान लेकर भी कर सकती है, उसके संवैधानिक हितों की, कानूनी हितों की अवहेलना होती है तो उसके लिए भी यह कार्य करते हैं। अब देखते हैं जो हमारे सिलेबस में एक्चुअल टॉपिक है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, ठीक है। ये पहले तो इसका नाम पूरा याद रखेगा, राज्य महिला आयोग अधिनियम क्या है? 1995 है। इसको डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके हितों की देखभाल, उनके संरक्षण करने के लिए, महिलाओं के प्रति भेदभाव की व्यवस्था को समाप्त करने, हर क्षेत्र में उनके विकास को समान अवसर दिखाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों, अपराधों तथा त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना 24 मार्च 2001 में किया गया, ठीक है। गठन कब हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य का? 2000 में। और जस्ट एक साल बाद 2001 में, कब? 24 मार्च 2001 में महिला आयोग का गठन किया गया है। 24 मार्च को बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चौबीस मार्च 2001 को महिला आयोग का गठन किया गया है, ठीक। अब इसी के साथ देखिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन 16 जून 2010 में किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कब? 24 मार्च 2001,
और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी कब मनाया जाता है? मार्च में ही, 8 मार्च में, ठीक है। और 24 मार्च को क्या हमारा आयोग का गठन हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, महिला से रिलेटेड ही है तो याद हो जाएगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ है? 16 जून 2010 में। अब देखे हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ महिला आयोग का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। इसके कार्य और दायित्व क्या है? महिला के लिए संविधान तथा अन्य विनियमों के अधीन प्रावधानित संरक्षणों से संबंधित मामलों का अन्वेषण एवं परीक्षण करना, ठीक है, अन्वेषण परीक्षण करना है। संविधान एवं अन्य विनियमों में महिला के संरक्षण हेतु दिए गए उपबंधों के उल्लंघन के मामले को प्राधिकारियों तक ले जाना है। अगर उनके कुछ भी महिलाओं के लिए दिए गए उपबंध है उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसके बारे में सूचना करना किनको? प्राधिकारियों को। महिलाओं के संरक्षण के कार्यान्वयन पर सरकार को प्रतिवेदन देना है। देखो सरकार को ये प्रतिवेदन भी देती है, ठीक है, महिला आयोग। महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास की योजना तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लेना, महिलाओं के आर्थिक शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का गहन अध्ययन करना, ठीक है, ये भी करती हैं। प्रतिवेदन तैयार करना, उनके सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है महिलाओं की कार्यस्थलों, महिला बंदी गृह, महिला सुधार गृह, महिला आश्रय समूहों का निरीक्षण करना एवं उनकी स्थिति में सुधार हेतु सरकार को सिफारिश करना। जैसे अगर जेल में महिला है, ठीक है, महिला सुधार गृह में है या आश्रय गृह में, तो वहाँ जाके महिला की स्थिति चेक करते हैं, ठीक है, महिला की स्थिति देखते हैं कि वो सही स्थिति में है या नहीं, उसे गुणवत्तापूर्ण आवास मिल रहा है या नहीं, ठीक है, उनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, भले वो कैदी हैं पर उनके भी कुछ अधिकार हैं, मानवाधिकार हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस संबंध में सरकार को सिफारिश करना। नेक्स्ट है महिलाओं के विरुद्ध अपराध की यथा विवाह, दहेज, बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़, अनैतिक व्यापार, प्रसव एवं नसबंदी के समय चिकित्सीय सेवा आदि पर जानकारी संकलित करना, ठीक है। तो इस संबंध में भी अगर कुछ होता है तो उस संबंध में भी जानकारी उपलब्ध करना, ठीक है। तो इसके मुख्य कार्य एवं दायित्व हैं। तो ये सब जो कार्य करती है ना, उसके बाद ये सरकार को सिफारिश करती है। अगर इसमें कुछ कमी आती है तो ये सरकार को सिफारिश करती है, कंप्लेन भी करती है, ठीक है, वाद दायर कर सकती है, ठीक, इसको अधिकार प्राप्त होता है, ठीक। परंतु सरकार इनके जो सिफारिश है वो मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है डॉक्टर किरणमयी नायक, ठीक है। ये पहले रायपुर नगर निगम की महापौर रह चुकी है, ठीक है, मेयर रह चुकी है, ठीक। तो अभी वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष है डॉक्टर किरणमयी नायक। छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण प्राधिकरण का गठन सितंबर 2010 में हुआ था। ये महिला सशक्तिकरण प्राधिकरण है, ठीक है, प्राधिकरण, ये अलग होता है, आयोग अलग होता है, ठीक। इसके प्रथम अध्यक्ष थे हमारे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, ठीक। यहाँ पे कुछ नोट्स है। महिलाओं के मानवाधिकार के उल्लंघन पर भी स्वतः संज्ञान लेती है कौन? महिला आयोग, ठीक है। राज्य सरकार आयोग की सिफारिश मान सकती है या नहीं भी मान सकती, मतलब स्वीकार अस्वीकार करना राज्य सरकार के हाथ में होता है, ठीक है। महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्य महिला आयोग में, ठीक है, सॉरी 1 + 6 से याद रखिएगा, मतलब टोटल 7 सदस्य होते हैं, ठीक। अब देखते हैं कुछ छत्तीसगढ़ महिला व बाल विकास आयोग या विभाग के अधीन अन्य संचालित संस्थान। तो इस विभाग के अधीन ना कुछ अन्य संस्थान संचालित है, क्या क्या है वो देखते हैं। क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान। अब महिला को क्षेत्रीय तौर पर प्रशिक्षण संस्थान सबसे पहले अगर खोला गया, ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में संचालित है, ठीक है, परंतु सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया और वर्तमान में अभी इन दोनों स्थानों पर ही है, परंतु संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसको लागू किया गया है। वर्तमान में कहाँ संचालित हो रहा है? बिलासपुर और जगदलपुर में। तो क्षेत्रीय महिला सब ऊपर में याद रखिएगा, 2 संभाग में, एक बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, ऐसे याद रखिएगा। तो बिलासपुर में और जगदलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है शासकीय बाल संरक्षण गृह। ये भी महिला बाल विकास आयोग के अधीन ही है, ठीक है। तो शासकीय बाल संरक्षण गृह ये चारों संभाग में कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग का कैपिटल जगदलपुर, दुर्ग,
इन चारों संभाग में है प्लस कवर्धा में है, ठीक है, 4 संभाग प्लस कवर्धा में संचालित है क्या, शासकीय बाल संरक्षण गृह। मातृ कुटीर, ये भी एक महिलाओं के जागरूकता फैलाने के लिए ही है, वो बिलासपुर राजनांदगांव में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड, इसके अधीन ही महिला एवं बाल विकास आयोग के अधीन ही कार्यरत है, जिसमें एनजीओ के साथ सहभागिता व समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है, ठीक है। किसको, छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड को एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके साथ सहभागिता स्थापित करना और समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देना, ठीक। तो इसमें समाज कल्याण बोर्ड में 18 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें से 9 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा और 9 सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामांकित किए जाते हैं, ठीक। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है। समाज कल्याण बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ समाज कल्याण बोर्ड आयोग का नहीं है, ठीक है। आयोग के बारे में तो हमने देखा था कि उसमें 1+6 होते हैं और यहाँ 18 सदस्य होते हैं, 9 केंद्र सरकार 9 राज्य द्वारा नामांकित होते हैं। और इसे जो फंड का प्रोवाइड होता है वो 50-50 केंद्र और राज्य सरकार के मध्य होता है, ठीक है। केंद्र और राज्य के मध्य 50-50 होता है, ठीक। तो इतना ध्यान रहेगा। अब देखते हैं कुछ वर्तमान में प्रमुख पदाधिकारी हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जयंती पटनायक, ठीक है। जयंती पटनायक कौन थी, जयंती पटनायक। वर्तमान में है यशश्री पाटिल, ठीक है। पहले कौन थे, जयंती पटनायक, अभी कौन है, यशश्री पाटिल। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, ठीक है। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसके प्रथम अध्यक्ष थे शांता सिन्हा, ठीक है, शांता सिन्हा। और वर्तमान में है प्रियंका कानूनगो, ठीक है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण बाल संरक्षण आयोग, तो बाल वाले कैसे याद रखेंगे, बच्चे लोग शांत रहते हैं क्या, नहीं, तो पहला अध्यक्ष बने थे शांता सिन्हा। बच्चे लोग मतलब अब वर्तमान में है प्रियंका कानूनगो, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय महिला परीक्षण एजेंसी की अध्यक्ष है रेखा शर्मा, ठीक। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी, ठीक है। स्मृति ईरानी, इसको तो सब जानते होंगे, ठीक। राष्ट्रीय महिला परीक्षण एजेंसी की है रेखा शर्मा। बाल संरक्षण आयोग की है, पहली है शांता सिन्हा और अभी है वर्तमान में प्रियंका कानूनगो। राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन है, जयंती पटनायक पहली है और वर्तमान में है यशश्री पाटिल, ठीक है। देखिए आप छत्तीसगढ़ में प्रथम और वर्तमान जो पदाधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, ये पूछा जा सकता है, श्रीमती हेमवंत पोर्ते, ठीक है। राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी श्रीमती हेमवंत पोर्ते, ठीक। अब वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर किरणमयी नायक, ठीक है, श्रीमती किरणमयी नायक है, ठीक। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो प्रथम थे यशवंत जैन, ठीक है। बाल अधिकार में छत्तीसगढ़ में कौन थे प्रथम, यशवंत जैन। और वर्तमान में है तेज कुंवर नेताम, कौन है, वर्तमान में बच्चे लोग बहुत तेज होते हैं, वर्तमान के बच्चे लोग बहुत तेज होते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, तेज कुंवर नेताम। और छत्तीसगढ़ के बच्चे तो और तेज होते हैं, ठीक। फिर देखिए प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री, ठीक, महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रथम कौन थी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती गीता देवी सिंह, ठीक है, गीता देवी सिंह। और वर्तमान में श्रीमती अनिला भेड़िया, ठीक है, अनिला भेड़िया है, ठीक। तो ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रथम थी गीता देवी सिंह, वर्तमान में अनिला भेड़िया, ठीक है। अब ये जो अच्छे से दिख नहीं रहा है मैं उसे बता देती हूँ। राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में है, राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्रीमती क्रिस्टीना एस लाल, ठीक है, क्रिस्टीना एस लाल, ठीक, समाज कल्याण बोर्ड के हैं। और छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग में जो सचिव हैं, सचिव कौन, किसमें, छत्तीसगढ़ महिला एवं आप नोट कर लीजिएगा, बाल विकास विभाग में कौन सचिव है, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव है रीना
बाबा साहेब कंगाले। ठीक है, ये वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी बनी थी। ठीक है, वही कौन है? छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव हैं। ठीक है, सचिव हैं, ये याद रखिएगा, सचिव हैं। ठीक तो अब रिवाइज कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव कौन है? रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक है, राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? समाज कल्याण बोर्ड, ठीक है, समाज के कल्याण वाले में क्रिस्टीना एस लाल है। ठीक है, श्रीमती क्रिस्टीना एस लाल। फिर महिला एवं बाल विकास की प्रथम मंत्री हैं गीता देवी सिंह, वर्तमान में है अनिला भेड़िया। राज्य बाल संरक्षण आयोग, तो वर्तमान में बच्चे बहुत तेज होते हैं, तो वर्तमान में तेज कुमार नेताम। पहले थे यशवंत जैन। राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी हेमवंत पोर्ते, वर्तमान में है डॉक्टर किरणमयी नायक। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1990 के तहत 1992 में किया गया। ठीक है, 90 के तहत 92 में हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, पहली इसकी अध्यक्षा थी कौन? सुश्री जयंती पटनायक थी, वर्तमान में यशश्री जैन है। राज्य महिला आयोग 1995, अधिनियम 1995 कब गठित हुआ? यह 24 मार्च 2001 को। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 16 जून 2010। इसका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। कितने इसमें सदस्य होते हैं? 1+6। ठीक है, महिलाओं के अधिकार हेतु सभी कार्य करते हैं। ठीक, अभी वर्तमान में नायक है डॉक्टर किरणमयी, इसके अध्यक्ष हैं किरणमयी नायक। महिला सशक्तिकरण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? सितंबर 2010 में, ये प्राधिकरण है। ठीक है, ये देख चुके हैं हम। राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास के अधीन कौन कौन से संचालित क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान? तो ऊपर में है 2, एक ऊपर में एक नीचे में, बिलासपुर और जगदलपुर। शासकीय बाल संरक्षण गृह तो 4 संभाग प्लस कवर्धा में। मातृकुटीर बिलासपुर और राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड में 18 सदस्य हैं। ठीक है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, 50-50 फंड होता है। एनजीओ के साथ सहभागिता और सामाजिक कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक, अब वर्तमान पदाधिकारी हमने देखा अभी, ये ध्यान में रखिएगा। जयंती पटनायक महिला आयोग की अभी है यशश्री पाटिल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शांता सिन्हा, प्रियंका कानूनगो। राष्ट्रीय महिला परीक्षण एजेंसी रेखा शर्मा, और केंद्रीय महिला बाल विकास कैबिनेट मंत्री हैं स्मृति ईरानी। ठीक है, तो इतना आप पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।